आज हम नेविगेशन बार बनाना सीखेंगे। नेविगेशन बार आप देखेंगे अगर वेबसाइट पे विजिट करके तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे नेविगेशन बार होते हैं। तो फिलहाल आप लोग आज से पहले नेविगेशन बार अगर नहीं बनाया तो हम पहले एकदम सिंपल साधारण सा नेविगेशन बार बनाएंगे। अगर एक बार मैं अपनी कोचिंग की वेबसाइट यहाँ ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे नेविगेशन बार अभी तो वो एक ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार है। ठीक है, ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार भी हम आगे चल के बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कुछ नेविगेशन बार यहाँ नजर आ रहा है हमारा, है ना। तो यहाँ पे ये एक ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार है जहां पे एक एरो लगी है और एरो ये दिखा रही है कि इसके अंदर एक सब ऑप्शन भी है या सब मेन्यू भी है। यानी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं या इसके ऊपर कहीं पे क्लिक कर दूं इस एरिया पे तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा देख रहे हो आप एक लिस्ट निकल के आ गई और इनके ऊपर कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये फर्स्ट क्लास कलर से हाईलाइट भी हो रहा है ना। फिर दूसरे पे क्लिक करूंगा तो वो लिस्ट हट गई और ये इसकी लिस्ट आ गई है। तो ये एक ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार कहलाता है और ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार भी हम आगे बनाना सीखेंगे कि इसको कैसे बनाता है। फिलहाल आज हम एक सिंपल सा नेविगेशन बार बनाएंगे और मैं इसको भी डायरेक्ट ना बना करके मैं अपनी ही कोचिंग की वेबसाइट का ही एक नेविगेशन बार देता हूँ। यहाँ पे देखो कह सकते हैं हम कि दो नेविगेशन बार है। एक तो सबसे मेन वाला जो हमारा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, एक यहाँ ऊपर ब्लैक कलर में, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक ब्लैक कलर में नेविगेशन बार है जहां पे राइट साइड में दो ऑप्शन है या दो यहाँ पे लिंक कह सकते हैं, एक लॉगिन। जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूं देखो उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो रहा है, ठीक है, व्हाइट कलर में वो कन्वर्ट हो गया। इसके बगल में है अप्लाई ऑनलाइन और यहाँ लेफ्ट साइड में आपको कुछ इस तरीके से आइकॉन नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये जो आइकॉन लगाए गए हैं ना ये एक प्रकार के फॉन्ट होते हैं। ठीक है, ये सब एक फॉन्ट है। तो अभी हम इन फॉन्ट के बारे में अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो चलिए ठीक है अभी बनाते हैं और फिर जैसा दिमाग में आएगा हम बनाते रहेंगे। आइकॉन रखना होगा तो आइकॉन हम उठा के रख लेंगे, फॉन्ट रखना होगा तो फॉन्ट रख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज का आपका ये होगा प्रोजेक्ट कि आपको यही चीज बनाना सीखना है। तो आज हम ये बनाएंगे, फिर अगली क्लास में देखेंगे कि इस तरीके का नेविगेशन बार बनाएंगे, लेकिन ड्रॉप डाउन नहीं होगा। वो ड्रॉप डाउन फिर अगली बार बनाना सीखेंगे। पहले हम ऐसे फॉर्मेट में रखना सीखेंगे कि ऐसे किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो चलिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हम एक फटाफट यहाँ पे ले लेते हैं नई फाइल। ओके, तो अब हम यहाँ से इस जगह पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम नाम रख देते हैं nav.html और एंटर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट इंसर्ट करा लें और अब जरा ध्यान से देखो और सीखो कि कैसे बन रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो मैं आपको एक पेंसिल के द्वारा बढ़िया से बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बनेगा कैसे। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होगा। जब भी हम इसको बनाना शुरू करेंगे ना या नेविगेशन बार को जब बनाना शुरू करेंगे तो हम लेंगे एक nav नाम से टैग। ठीक है, nav टैग, ये भी एक nav टैग ही हम nav टैग लेकर के भी बना सकते हैं या फिर हम चाहें तो div टैग लेकर के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो कि ये पूरा का पूरा मान के चलते हैं, चलो एक div टैग से हम बना रहे हैं तो मान के चलते हैं ये एक पूरा बड़ा सा div टैग है। ठीक है, इस div टैग के दो हिस्से हो गए हैं, दो हिस्सों में हम इनको बांट लेते हैं। ये हिस्सा हो गया लेफ्ट वाला और ये हिस्सा हो गया राइट वाला। अब इनको कैसे करेंगे, तो एक लेंगे बड़ा सा हम div टैग या nav टैग ले सकते हैं, उसके अंदर हम दो div टैग लिख लेंगे। ठीक है, दो div टैग ले लेंगे। अब हमें पता है कि div टैग जो है किस प्रकार का एलिमेंट होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने के कारण जैसे आप एक div लिए, ठीक है, अब मान लो इसके अंदर दो और div लिए तो एक जो div होगा वो भी पूरी जगह कवर करेगा, फिर दूसरा जो div होगा वो भी पूरी जगह कवर करेगा। समझ रहे बात, ऊपर नीचे आएंगे। अब इनको एक सामने सामने रखना है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ना है
ये ऐसे ऐसे है, सामने सामने है। अब सामने सामने लाने के लिए क्या करना होगा, हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पेरेंट्स टैग के अंदर जा करके हमें बस लिखना होगा डिस्प्ले फ्लैग्स। इतना लिख देने से ये दोनों जो चाइल्ड नीचे आ रहे हैं वो सामने आ जाएंगे, समझ गए। फिर लेफ्ट ड्यू के अंदर हम इन एलिमेंट को रख देंगे, राइट ड्यू के अंदर इन एलिमेंट को रख देंगे। समझ में आ गया होगा इतना कि ये कैसे बनेगा। चलिए अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि नैव या ड्यू में से कोई भी एक टैग ले सकते हो, फिलहाल हम नैव टैग ही ले लेते हैं चलो। और फिर इस नैव के अंदर हम ड्यू टैग ले लेते हैं, और वो भी 2 ड्यू टैग लेंगे, ठीक है। तो ड्यू इंटू 2 कर दिया, 2 ड्यू टैग आ गए। और यहाँ पे हम इनको ना एक आईडी रख दो या क्लास दे दो, फिलहाल बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इस जगह पे गूगल है, यूट्यूब है, इन सब का ये मतलब आइकॉन नजर आ रहा है। आप लोग आइकॉन डाउनलोड करके लगा लेना, इमेज वगैरह लगाना तो बता ही रखा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं वहाँ पे आइकॉन की जगह उनका नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मैं वो टास्क छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, क्योंकि मैंने बता रखा है। तो मैं अब चूंकि वो क्लिकेबल है, तो अगर जैसे मतलब इन पे मैं क्लिक करूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब वाले चला जाऊंगा लिस्ट पे, मतलब यूट्यूब वाले चैनल पे चला जाऊंगा, यूट्यूब खुल जाएगा, ठीक है। ये आ गया अलेक्सा इंस्टीट्यूट वाला चैनल हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चला जाऊंगा। ऐसे अगर मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ या किसी भी चीज पे क्लिक करूंगा, उस प्लेटफॉर्म पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये क्लिकेबल हैं, तो क्लिकेबल हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंकर टैग लेना होगा। एंकर टैग लेने के बाद इसके अंदर हम लिखेंगे, जैसे मान लो हम दे रहे हैं यूट्यूब, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यूट्यूब, और यहाँ पे HREF। अब अगर लिंक ऐड करनी है आपको यूट्यूब चैनल की, तो लिंक यहाँ पे दे दो, अदरवाइज मैं अभी कुछ नहीं लिंक देने वाला हूँ, तो हैच लगा देता हूँ। फिर ऐसे इसके आगे अगला भी लगा देंगे हम, यूट्यूब हो गया, और यहाँ पे मान लो हो जाता है हमारा इंस्टाग्राम, ओके। फिर हमने यहाँ पे दे दिया एक फेसबुक, ठीक है। हाँ, ओ सॉरी, यहाँ पे लिख दिया हमने, ओके। यहाँ पे हमें लिख देना है फेसबुक। ऐसे और भी 2-4 जो भी ऐड करना होगा वो आप ऐड कर लेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं इस ड्यू के अंदर, और इसको हम टारगेट करेंगे और एंकर टैग लगाते हैं, सॉरी एंकर टैग लगाएंगे। और यहाँ पे फिर क्या ऑप्शन था भाई, एक लॉगिन के नाम से ऑप्शन था, तो लॉगिन बना दिया। और इसके बाद में फिर हैश लगाया, और अगला ऑप्शन था हमारा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो दे दिया हमने। अब इनका प्रीव्यू हम देख लें पहले तो, ओके। तो इनका अगर हम प्रीव्यू देखेंगे, ठीक है, एक ड्यू जैसा कि मैंने कहा था कि ये ऊपर नीचे आएंगे, है ना, क्योंकि ये इनका नेचर कैसा है, ब्लॉक है। और ब्लॉक हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, तो ब्लॉक प्रॉपर्टी का क्या कहना था भाई, कि एलिमेंट हमेशा नीचे से आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इनको कैसे सही करना है ये देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं इस जगह पे, अब टाइट अपने CSS को लगाते हैं। पहले तो मैं नैब बार को टारगेट करूंगा, नैब को, और नैब को टारगेट करने के बाद मैं कहता हूं कि तुम बैकग्राउंड कलर लो, ब्लैक कलर दिया गया है ना, उसको ब्लैक कलर दिया। अब विड्थ वो पूरी लेगा, बस हमें हाइट देनी है, तो हमने कह दिया हाइट ले लो, चलो हाइट दे देते हैं हम 40 पिक्सल की। अब देखते हैं, तो ये कुछ अभी ऐसा नजर आ रहा है, बाद में भी इसको और पतला करने की जरूरत होगी, कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब दूसरी चीज ये है कि इनको हम सामने लेकर के आए, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोग जब भी कोडिंग करते हैं, तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, कोड फोटो ले लेंगे, देख लेंगे, और जब कोडिंग करने बैठेंगे तो वही देख देख के करेंगे। ये ऐसा कभी मत करो। जब भी आप कोड करते हो ना, आप अपनी जरूरत को समझो कि आपके जो स्ट्रक्चर बन रहा है, पेज बन रहा है, उसमें किस चीज की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉपर्टी को सोचो और लगाओ, ठीक है। कोड देखने की आदत पड़ गई एक बार तो वो फिर पड़ी ही रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज तो हमने हैंडल कर लिया। अब दूसरी चीज इनको आमने सामने लाना है, तो जो हमारा मेन टैग है, पेरेंट्स टैग जो है,
उसके अंदर रह के हमें यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले और फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी इनको बिल्कुल एक लाइन में ला करके खड़ी कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हाइट को थोड़ा सा हम कम कर लें, क्योंकि हाइट काफी ज्यादा लग रही है। 25 पिक्सल एक बार करके देखते हैं। ओके डन, ठीक है, ऐसा ही है ये। और एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो चीज है, देखो थोड़ी सी भी जगह नहीं आ रही, नहीं आ रही ना जगह, एकदम बिल्कुल ऊपर जाकर के कवर कर लिया है, जबकि यहाँ पे ये ऊपर जगह आ रही है। तो ये कैसे हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा देंगे। स्टार को कहते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। और यहाँ पे हम बता देंगे कि जो भी पैडिंग है उसको 0 पिक्सल कर दो। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर में जो भी प्रॉपर्टी दोगे पूरे वेब पेज के लिए वो अप्लाई होगी, है ना। फिर मैं कहता हूं कि मार्जिन जो है ये भी क्या कर दो, 0 पिक्सल दे दो। अब जरा देखो आप, तो ये चला गया एकदम से ऊपर, बिल्कुल ठीक है। अब हमें ये तो यही रहने वाले हैं, यही थे ना ये, इनको उठा करके हमें कहाँ करना है, राइट साइड में करना है। तो इनको उठा के राइट साइड में करना है, इसलिए हम इनको क्या करने वाले हैं, देखो इनको हम एक आईडी दे दें पहले। तो यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ, आईडी राइट, चूंकि ये राइट साइड में जाएगा तो मैं आईडी दे देता हूँ राइट, इसको आईडी दे देता हूँ मैं लेफ्ट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे, तो लेफ्ट से भी ये थोड़ा सा आगे है ना, इतना इधर और ये भी इधर, बराबर बराबर दोनों बटे हुए हैं। चलिए एक प्रॉपर्टी होती है, पहले उसको लगा के हम देखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन डाल के देखें एक बार, उठा रहा है कि नहीं उठा रहा, बिल्कुल उठा लिया है स्पेस बिटवीन। लेकिन स्पेस बिटवीन में क्या करेगा, दोनों को लास्ट लास्ट एंड पे रख देगा, है ना, बीच में जगह दे देगा। तो स्पेस बिटवीन ना रख करके हम दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको दिखा देते हैं। मुझे ये भी दिखाना था कि जस्टिफाई कंटेंट क्या काम करता है। तो अगर आपका एक मेन टैग है, उसके अंदर कुछ चाइल्ड है, उनको ऐसे कुछ पॉइंट पे बांटना चाह रहे हैं, आप इनको लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डालूं स्पेस अराउंड, तो देखिए फर्स्ट क्लास, इधर भी जगह बराबर आ गई, इधर भी। ये क्या करेगा, ये दोनों तरफ बिल्कुल बराबर जगह देगा। मतलब हुआ ये कि इस एलिमेंट के अराउंड इतनी जगह आई, इतनी ही जगह इसने इधर भी छोड़ा, समझ गए बात। फिर ऐसे ये वाला जो एलिमेंट था, इधर भी इतनी जगह छूटी और फिर इधर भी, बराबर बराबर लेफ्ट और राइट में जगह आ जाती, ठीक है, जिससे हमारा जो एलिमेंट था वो बिल्कुल बढ़िया से सेट हो गया ना। चलिए, नहीं तो एक क्या काम कर सकते थे, हम मार्जिन देते, बट वो सब चीजें पुरानी है। पुरानी का मतलब उसकी यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। ये प्रॉपर्टी आपने एक नई प्रॉपर्टी देगा, जस्टिफाई कंटेंट, और स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन, आप अलग अलग वैल्यू डाल के देखना कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैंने यही बता दिया तो यही डाल दो, बाकी वैल्यू भी डाल के चेक करो कि उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है। आगे देखते हैं। तो अब जरूरी ये है कि मैं इनके अंदर से ये जो कलर है और जो अंडरलाइन है, इन सबको भी मैं हटाऊं। तो इनको मैं कैसे हटाऊंगा, इनको हटाने के लिए मैं एक काम कर लेता हूं। हमने आईडी तो दे दिया है, आईडी की आई थिंक यहाँ पे जरूरत तो मुझे नहीं लग रही है, तो मुझे यहाँ पे ना क्लास दे देना चाहिए आई थिंक। चलो बल्कि क्लास अलग से दे देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आईडी काम में आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्लास दे देते हैं और क्लास का नाम कुछ रख देते हैं। क्लास का नाम रख देते हैं हम यहाँ पे नेविगेशन, चलो नाम दे दिया हमने नेविगेशन। और इस क्लास को सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए और टारगेट कर लिया हमने डॉट्स लगा करके क्लास को। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि भैया सबसे पहला काम तो इनका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको नन कर दो। अब टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होगा, लेकिन एक सेकेंड, हमें यहाँ पे ऐसे बताना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब वो क्लास है, उस क्लास के अंदर एक एंकर पॉइंट है, सॉरी एंकर टैग है, उस टैग के जो डेकोरेशन आ रहे हैं यानी अंडरलाइन वगैरह, उनको हटा दो, वो हट गया। दूसरी चीज मुझे ये बताना है कि यहाँ पे इनका जो कलर है वो व्हाइट कलर कर दो। तो यहाँ पे मैं कलर को टारगेट करता हूँ और व्हाइट कर लेता हूँ, ठीक है। कलर, अच्छा कलर व्हाइट भी नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट जो कलर आ रहा है उसमें वो ग्रे कलर आ रहा है, कर्सर ले जाने पे वो व्हाइट हो रहा है ना, ग्रे हो गया हल्का सा।
अब एक चीज जरा देखो, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा समझाने के लिए हाइट को बढ़ा रहा हूँ। जो नेविगेशन बार थी उसकी हाइट में कर देता हूँ 35 पिक्सल। तो ये मुझे दिखाना था कि ये जो लिस्ट मतलब ये हमारी बटन बन करके आ रही है वो ऊपर साइड में है, हमें इसको बीचों बीच लेकर के आना है। तो एकदम सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इनको अगर एकदम से सेंटर में लाना है ना, तो सेंटर में लाने के लिए एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी है, आप पेरेंट्स टैग के अंदर ही रह करके लगाएंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे लाइन हाइट, ठीक है, लाइन हाइट। और लाइन हाइट के अंदर उतनी वैल्यू पास कर दीजिए जितनी की आपने हाइट की दे रखी है। तो हाइट की वैल्यू मान लो मुझे 30 पिक्सल रखना है दोनों, तो मैं यहाँ पे 30 पिक्सल और इसको भी 30 पिक्सल ही रख लेता हूँ। अब ये आगे बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको सेंटर में कर सकते हो। दूसरी चीज, मैं इनके बीच में थोड़ा सा गैपिंग देना चाहूंगा, एकदम पास पास सटा सटा आ रहा है, तो फिर से मैं यहीं पे आऊंगा और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक काम करो कि मार्जिन दे दो, मार्जिन चारों तरफ से इनको 5 पिक्सल्स की मार्जिन ऐड कर दो। तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन हो गया, थोड़ी थोड़ी दूरी हो गई इनके बीच में, ठीक है। अब ये काफी ठीक लग रहा है, तो 5 पिक्सल की मार्जिन भी ऐड हो गई। अब अगली चीज क्या करवानी है कि जैसे मैं इनके ऊपर जाऊं तो क्या होना चाहिए भाई, इनका कलर कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, है ना। तो इनको मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा वापस, मैंने कहा एंकर टैग है, उसके ऊपर जब मैं होवर लेकर के जाऊं, होवर, होवर जो होता है ये एक स्यूडो क्लास है। आगे आप पढ़ोगे सीएसएस में स्यूडो एलिमेंट और स्यूडो क्लास, बहुत तगड़ी चीज है ये, जिससे आप और भी जल्दी जल्दी अपनी चीजों को सेलेक्ट कर सकते हो और उनके ऊपर जैसा चाहो वैसा इफेक्ट लगा सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। आईडी क्लास वाला भी झंझट कुछ हद तक खत्म हो जाता है स्यूडो एलिमेंट में। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे एक स्यूडो एलिमेंट लगाया, क्या लगाया, होवर। होवर का काम ये होता है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर कर्सर ले जाने पे क्या इफेक्ट अप्लाई होगा वो हम बताते हैं। तो हमने कहा कि एंकर है, फिर ऐसे कॉलन लगा करके आप लिखोगे अपने स्यूडो एलिमेंट को होवर। हमने कहा एंकर के ऊपर होवर सेट कर दो, यानी कर्सर ले जाने पे इफेक्ट सेट कर दो। कैसा इफेक्ट, बस इतना सा कर दो कि कलर जो है ना उसका वो व्हाइट कर देना। अब कलर व्हाइट तभी होगा जब हम एंकर के ऊपर जाएंगे। ये देखो हो रहा है, फर्स्ट क्लास, समझ गए। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने बना दिया है ना। अब इनकी फॉन्ट साइज वगैरह काफी ज्यादा छोटी आ रही है और फॉन्ट साइज भी अलग आ रही है, चलिए बदल लेते हैं। तो फॉन्ट डैश साइज यहाँ पे रखो, फॉन्ट साइज जितना आपको रखना है, जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पे 8 पीटी, पीटी का मतलब पॉइंट, ठीक है। तो देखो ये काफी ज्यादा छोटा हो गया है ना, 8 पीटी की जगह थोड़ा और बढ़ाऊं मैं, 10 पॉइंट करूं इनको अगर, ठीक है 10 पॉइंट पे। और दूसरी चीज ये है कि और क्या करना है, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट साइज भी बदलना हमने बता रखा है, फॉन्ट डैश साइज। इसके लिए मैं कहता हूँ असाइनमेंट जरूरी है, जब भी आप प्रोजेक्ट करते हो तो उस प्रोजेक्ट में पिछली सारी प्रॉपर्टियां यूज करते हो और उनको मिला करके यूज करते हो। जैसे जब पढ़ रहे थे फॉन्ट प्रॉपर्टी तो सिर्फ फॉन्ट के बारे में ही पढ़ रहे थे, जब कोई असाइनमेंट करते हो तब एक एक प्रॉपर्टी यहाँ वहां से उठा उठा करके लगाते रहते हो। अच्छा मैं यहाँ पे क्या लगा दिया, फॉन्ट साइज वापस, हमें फॉन्ट स्टाइल को बदलना है तो हम फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी लगाएंगे और यहाँ पे कोई फॉन्ट रख देते हैं, चलो एरियल फॉन्ट रख करके देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से फॉन्ट वगैरह चूज कर लेना, समझ गए कैसे बना, बन जाएगा सबका, ओके। तो अब आप लोग जाइए और ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनाइए, इसको आज बनाइए, फिर अगली क्लास में हम